कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बड़ी, आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने उन्हें पैदा किया था और जो उनका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो घंटे थी। दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। आज हम बात करेंगे नूह अलैहिस्सलाम की। जी हाँ दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम की हर किताबों में जिक्र है, चाहे वो बाइबल हो, तमाम किताबों में जिक्र है नूह अलैहिस्सलाम को। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, अच्छे पैगंबर और दीन की दावत देने के लिए अपनी कौम को समझाते रहे। करीबन 900 साल तक के उनको अल्लाह ताला ने उम्र दी थी और वो अब तबलीग का काम करते रहे। लेकिन उनकी जो कौम थी वो बुत परस्ती, अपने हाथों से बनाए हुए जानवरों की पूजा करना, उनसे मांगना, ये सब चीज़ें करती थी। तो अल्लाह को ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि अल्लाह की बनाई हुई मखलूक किसी जानवर की पूजा करे या किसी चाँद सूरज की पूजा करे या आग की पूजा करे। और इसलिए हर वक्त में अपने पैगंबर, अपने महबूबों को अल्लाह ताला ने भेजा है दुनिया में इस्लाम फैलाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए। बस वो अवाम है, अगर मान लिया तो दुनिया में कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ने चाहा तो आज हम बात करेंगे नूह अलैहिस्सलाम के टॉपिक पे। इसका टॉपिक भी यही है और इस वीडियो भी इसी बेस से बनी हुई है। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बड़ी, आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने उन्हें पैदा किया था और जो उनका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकावे में आकर वो लोग बूतों और आग, सूरज वगैरह की पूजा करने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर उनसे मांगते। हालांकि ये मिट्टी और पत्थर खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते थे तो उनके लिए क्या करते। अल्लाह ताला जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उसको ये कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सज़ा में मरने के बाद दोज़ख में जले। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में दीनी दावत करते रहे कि ऐ लोगो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे डाली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुँचे, और कहते रहे कि ऐ लोगो, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो, वो बड़ा मुआफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके जरिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें मालो दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए, उसने तुमको मिट्टी में पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर कियामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज नहीं छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ उसके बदले में तुमसे कोई माल व दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो बहुत नाइंसाफ हो जाऊंगा। उनकी कौम के लोगों ने कहा कि ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया है। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेगा अजाब ले आएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान ना लाएगा। तुम गम ना करो, एक कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की। तो जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनको कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो उस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब उसके वादे के मुताबिक आ गया। जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं उनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में सवार होने वाले से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ
कि इसका चलना और ठहरना उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। किश्ती उन सब को लेकर लहरों में चलने लगी तो उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि ऐ बेटा, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। उसने कहा, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वो पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज खुदा के अजाब से सिवाय खुदा के कोई बचाने वाला नहीं। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वो डूब गया। फिर अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल जा और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे, यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया में खत्म कर दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती कोहे जूदी पर ठहरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि ऐ अल्लाह, आपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफान से बचा लूंगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था क्योंकि उसके अमल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसी बात ना कर जो तेरे इल्म में नहीं, इसीलिए कि कनआन अल्लाह के इल्म अजली में काफिर था और ये बात नूह अलैहिस्सलाम के इल्म में ना थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की मुआफ़ी चाही। अल्लाह पाक ने उनको माफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि ऐ नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता उनके बाल बच्चे आबाद होते गए। ये सब लोग खुदा ताला की इताअत करते रहे। जमाना गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू किया तो ये लोग अल्लाह ताला को भूलने लगे। दोस्तों, वैसे तो इस कश्ती की असल लोकेशन तो किसी को नहीं पता है, लेकिन आज से करीब 70 साल पहले साइंटिस्ट के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जो तूफान नूह और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बड़े सबूत है। दोस्तों, ये वक्त था साल 1951 का, जब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को यूक्रेन की कैपिटल सिटी क्यू के एक इलाके में खुदाई के वक्त कुछ बहुत पुराने लकड़ी के टुकड़े हाथ लगे। ये टुकड़े यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिखरे हुए थे। इन टुकड़ों के मिलने के बाद यहाँ ये जानने की जुस्तजू में ये टुकड़े आखिर किस चीज के हैं और भी ज्यादा तेजी से खुदाई की जाने लगी। और इस खुदाई के बाद इन लोगों को यहाँ से एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा भी मिला जो जमीन के अंदर उन बाकी के टुकड़ों के साथ दबा हुआ था। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जो लकड़ी का टुकड़ा यहाँ से मिला था वो सैकड़ों साल पुराना था और इतने वक्त के बाद भी इसके शेप में बिल्कुल भी फर्क नहीं आया था। दोस्तों, हमारी लकड़ी अगर पुरानी हो जाती है तो अक्सर इसमें दीमक लग जाती है, लेकिन इस लकड़ी के टुकड़े में ना तो दीमक लगी थी और ना ही इसका शेप बदला था। इसके बाद 1952 में काफी वक्त स्टडी करने के बाद और कुरान मजीद की कई सारी आयतों को पढ़ने के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे, ये लकड़ी कोई मामूली लकड़ी नहीं है, बल्कि ये लकड़ी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की है। अभी इस पर रिसर्च चल ही रही थी कि उन्होंने देखा कि एक लकड़ी के बड़े टुकड़े के ऊपर कुछ तहरीरें लिखी हुई है जो तख्ती के ऊपर उभरी हुई थी। जब इन तहरीरों पर स्टडी की गई तो ये बात सामने आई कि इस तहरीर को उस जबान में लिखा गया है जो जबान बहुत वक्त पहले तक हमारी जमीन पर बोली जाती थी, लेकिन आज उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। साल 1953 में रूस की गवर्नमेंट ने अपने काबिल साइंटिस्टों को इन तहरीरों को जानने का टास्क दिया ताकि लोग ये पता लगा ले कि आखिर इन तहरीरों में क्या बताया गया है। पूरे 8 महीने स्टडी करने के बाद ये बताया गया कि इस तख्ती को इस लकड़ी से बनाया गया था जिस लकड़ी से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तैयार किया गया था, और इस तख्ती को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के आने से पहले अपनी कश्ती में रख दिया था। ऐसा इसीलिए किया गया था ताकि इस तख्ती की बरकत की वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और वो कश्ती तूफान से महफूज रहे। असल में इस तख्ती के ऊपर एक दुआ लिखी थी जिस दुआ के जरिए ये कश्ती तूफान से महफूज रहे। इस तख्ती की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसकी लिखाई ना तो मिटी थी और ना ही खराब हुई थी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप सुनते आए होंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद तुर्की के एक पहाड़ पर खड़ी हुई थी। फिर क्या वजह थी कि जो इस लकड़ी के टुकड़े हजारों किलोमीटर दूर तक यूक्रेन के एक शहर से दरियाफ्त किए गए, और इसी वजह से कुछ माहिरीन का कहना है कि ये लकड़ी के टुकड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के नहीं हैं बल्कि किसी और चीज के हैं। इसके अलावा साल 2010 में चीन के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि उन्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मिल गई है। उनका कहना था कि ये कश्ती मशरिकी तुर्की के एक पहाड़ कोहे अरारत पर मिली थी। बताया जाता है कि इस पहाड़ की ऊंचाई 12,000 फीट है। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश कई बरसों से की जा रही थी, जिसके बारे में कुरान मजीद के अंदर बताया गया है कि ये वो कश्ती एक बहुत बड़े पहाड़ से टकराने के बाद रुक गई थी, और ऐसा ही एक पहाड़ तुर्की में वाक़ है। गुजरे कुछ सालों में कई सारे साइंटिस्ट हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में हैं और वो अक्सर कोहे अरारत पर जा चुके हैं। इसमें से कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने पहाड़ी के ऊपर कश्ती की शक्ल में ही बनी हुई चट्टान को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बताया है। लेकिन चीन और तुर्की के माहिरीन इन पहाड़ के बर्फीले मुकाम पर उन्होंने रिसर्च की जहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री तक रहता है, और ये कश्ती पहाड़ के जिस हिस्से में मिली वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक थी।
इस कश्ती के मिलने के बाद जब इस पर स्टडी की गई तो पता चला कि कश्ती कई मुख्तलिफ मुकामात पर टूटी हुई थी, लेकिन ये कश्ती पूरी तरह से तबाह इस वजह से नहीं हुई क्योंकि ये बर्फ के अंदर दबी हुई थी। कश्ती टूट गई थी, इसीलिए माहिरीन इस कश्ती के अंदर गए और बताया कि इस कश्ती में बना हुआ हर कमरा 5 मीटर तक ऊंचा है। इसके अंदर कोई भी जानवर बहुत आसानी से आ सकता था। जब इस कश्ती पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये कश्ती आज से 4000 साल पुरानी थी। इस कश्ती के अंदर कई सारे संदूक भी मौजूद थे, लेकिन संदूकों को खोला नहीं जा सकता था। दोस्तों, कई सारे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ढूंढे जाने का दावा कर चुके हैं। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लियोनार्डो नाम का एक फौजी जो लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए इराक गया था, इस सिपाही को इतिहास में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए वो इराक के बाजार गया और अलग अलग तरह के कदीम जमाने की चीजें खरीदनी शुरू कर दी। और इस सामान में एक कदीम तख्ती भी मौजूद थी जिस पर किसी जबान में कुछ लिखा था। और जब इस तख्ती का तर्जुमा किया गया तो पता चला इस पर लिखा हुआ था कि जब इंसानों के गुनाह हद से ज्यादा बढ़ गए तो अल्लाह इंसानों से नाराज हो गया। इन गुनाहगारों को सबक सिखाने के लिए अल्लाह ने इन्हें पानी में डुबोने का फैसला कर लिया। और फरिश्ते हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का यह पैगाम पहुंचाते हैं कि वो अल्लाह के हुक्म पर एक कश्ती को तैयार करे और इस कश्ती में उन लोगों को रखे जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, और साथ ही साथ हर जानदार जानवर के एक जोड़े को भी रखे। इसके अलावा इस तख्ती में यह भी लिखा हुआ था, ये कश्ती फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी, यानी इतनी बड़ी थी। माहिरीन का कहना था ये कश्ती 4000 साल पुरानी थी, यानी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से भी 2000 साल पहले की। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से जुड़े हुए कई सारे वाकयात पेश आते रहते हैं, लेकिन असल में ये कश्ती कहाँ है, ये कश्ती आज किस जगह मौजूद है, ये बात अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं जानता है। बाकी सारे जो लोग, हजारों लोग जो दावा कर चुके हैं, क्योंकि तमाम मजहब की किताबों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है, जिसमें एक बहुत बड़े मजहब की किताब में भी इसका जिक्र मिलता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक अक्सर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में लगे रहते हैं। खैर दोस्तों, अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि वो कश्ती कहाँ पर है, किस जगह मौजूद है और किस हालत में है, या अल्लाह ताला ने उसे छुपा दिया है। वल्लाहु आलम। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मुकम्मल भी था और इसमें यही बताया गया कि उनकी जो कश्ती, जो रूस के साइंटिस्टों ने दावा किया है, लेकिन दोस्तों सही मानों में तो ये कश्ती कहाँ है किसी को नहीं पता सिवा अल्लाह के। अल्लाह ही बेहतर जानता। तो दोस्तों, सिवा अल्लाह के कोई नहीं जानता कि वो कश्ती आज कहाँ होगी। तो ये था हमारा रिएक्शन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी कश्ती का। तमाम साइंटिस्टों ने दावा किया है, कोई कहता है यहाँ, कोई कहता है वहाँ, कोई कहता है यहाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के ज़रिए से नूह अलैहिस्सलाम को वही नाजिल हुई, कश्ती बनाया, उसके बाद उनकी पूरी कौम पे अल्लाह का आज़ाब आया। वो ऐसी कश्ती थी जो अल्लाह की तरफ से बनी, जो हुक्म हुआ था उस तरह से उन्होंने कश्ती बनाई, और वो कश्ती आज कहाँ है किसी को नहीं पता। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।